जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु वंदनीय भक्तजन, श्रद्धालु मातृशक्ति देश के विद्वज्जन, भक्तजन, आइए आज सप्तम स्कंद की कथा शुरू कर रहे हैं। सप्तम स्कंद, कल 6 स्कंद अक्षय तृतीया को पूर्ण हो गए थे। आधी श्रीमद् देवी भागवत हो गई थी, लगभग 9000 श्लोक। इस श्रीमद् देवी भागवत में 18000 श्लोक हैं, ऐसा बताया। 12 स्कंद हैं, इसमें से कल 6 स्कंद पूरे हो गए। आज 7वें स्कंद की कथा शुरू कर रहा हूँ। तो मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सबको प्रणाम करता है। मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत एक असाधारण ग्रंथ है, महापुराण है। पुराणों में 5वें स्थान पर इसका क्रम आता है। तो इस समय भारी भयानक कलिकाल चल रहा है और कलिकाल में सभी लोग पीड़ित रहते हैं। सुख की एक चाह प्रत्येक व्यक्ति को मरीचिका की तरह खींचती रहती है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। आदमी पीड़ित है रोगों से और सुखों से वंचित है, लेकिन सुखों की ओर भाग रहा है और पीड़ित है रोगों से, शारीरिक, मानसिक और भौतिक। कई तरह की व्याधियों से ग्रसित रहता है। कलयुग के लक्षण हैं। चूँकि गोसाई जी लिखते हैं, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। और अहंकार तो इतना समझो कि पूछो ही नहीं। हर आदमी को अहंकार भरा है। विरोध अकारण है, कारण कुछ नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं। तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं तो भी को विरोध आपसे माने रहे और विरोध करें। लघु जीवन संवत पंचदशा, छोटा सा जीवन है, 10-20 साल निकल जाए अच्छी तरह से, भाई भगवान की बड़ी कृपा है। कल्पांत न नाश गुमानु असा, लेकिन लगता ऐसे है कि हम एक कल्प की आयु लेके आए हों। इस तरह से आदमी का सोच है। 10-20 साल तो आराम से निकाल नहीं पा रहे हैं और सोचते हैं और करते ऐसे हैं जैसे कि एक कल्प की आयु हो, अमर हो एक कल्प की। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं तो उस विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। हर व्यक्ति मांगता है, एक दो मांगने की प्रवृत्ति यहाँ आ गई है और भिखारी पूरा देश बनता जा रहा है। कुछ बनाया भी जा रहा है। देते जाओ फ्री में सबको खाना। भिखारी का काम क्या है? मुफ्त में मिलना, काम करना नहीं है। चलिए, कलिकाल में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कलयुग जोग न यज्ञ ज्ञाना, कलयुग में ना तो योग है ना यज्ञ है। ये कुछ नहीं होते हैं, ये सब गप सड़ा कर चल रहे हैं। योगी हैं, कोई योग ऋषि हैं, कोई योग के महर्षि हैं, कोई योगाधीश हैं, कोई योगाचारी हैं, ना जाने कितनी अपने सामने अपनी अपनी विशेषण जोड़ रखे हैं। लेकिन कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग में ना तो योग है ना यज्ञ है और ना ज्ञान है। एक आधार राम गुण गाना, सिर्फ राम जी का गुणगान ही एकमात्र कलयुग में आधार है। जप करिए आप जितना हो सके। सब भरोस तजी जो अजी भज राम ही, सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाओ गुणग्राम ही। राम जी को भजिए, भगवती को भजिए।
सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग की एक विशेष बात यह है कि आप भगवान का नाम लेने से ही तर जाएंगी। ना योग है इस समय, न यज्ञ है, न ज्ञान है, कहाँ से लाओगे? और कहाँ इतनी जिंदगी है कि इसको तुम कुछ कर पाओगे? 100 वर्ष तो कोई जी नहीं पाता है पूरा। और इस छोटी सी जो विशेष आयु है जो बीच की 10-20 साल की, करने की और कमाने की, खाने की और जीवन के संभालने की, बच्चों की, परिवार की, सबकी, उसमें भी ऐसे लगता है कि बहुत क्रूरता है। कहीं रोग परेशान करते हैं, कहीं भोग परेशान करते हैं, कहीं परिवार के परेशान करते हैं, तो कहीं कोई तो कहीं कोई, इस तरह निकलता है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा। कल काल का एक पवित्र महिमा है। सबसे बड़ी महिमा यह है कि मानस पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं लगते। इसलिए अगर मन से ही आप कोई अच्छी बात सोच रहे हो, समझ रहे हो, कह रहे हो, मन में अच्छा कर रहे हो, तो उसका पुण्य मिल गए। कल युग सम युग जान, जुग आन नहीं, जो कर नर विश्वास। गाय गाई राम गुनगन बिमल, भव तर नहीं प्रयास। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। आइए अब हम सब इसी नाम संकीर्तन को करते हुए भगवती के नाम की महिमा, भगवती के महात्म का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत से करते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मित्रों, आज बड़ी खुशी की बात है कि 7वां स्कंध आज शुरू हो रहा है। आधा पुराण हो गया है। आदि श्रीमद् देवी भागवत कल अक्षय तृतीया को पूर्ण हो गई थी। आज 7वां स्कंध शुरू होगा। अब 6 स्कंध की कथा और हम कहेंगे, आप लोग सुनिए और सभी लोग मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलिए, जहाँ ये कथा सूत जी ने हजारों ऋषियों को सुनाई है और व्यास जी के द्वारा रचित ये महापुराण जन्मेजय, परीक्षित पुत्र जन्मेजय को सुनाया गया। मैं उसी पुराण को यथारूप कह रहा हूँ, कहीं से कोई इधर उधर की बातें मैं नहीं कहता हूँ, ना सुनाता हूँ। आप लोग सुनिए, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा हम बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, वेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, लेते सदा सुध दीन की। सहज दया के धाम, जननी जनक राजेंद्र के। प्रभु श्री सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके बत बंदन करो, नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी कहते हैं,
श्रुत्वैतां तापसा दिव्यां कथां राजा मुदान्वितः व्यासं प्रपच्छ धर्मात्मा परीक्षित सुतः पुनः। सूत जी कहते हैं, तपस्वी व्यास जी से यह दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। मित्रों, इस जीवन में सब कुछ करना, पर एक चीज का ध्यान रखना, 5 महापाप होते हैं। इसको यदि आप लोग इस जीवन को सही चाहते हो कि जीवन कलिकाल में शांत से अत्यंत शानदार बड़े सुखपूर्वक निकल जाए, तो भगवान का स्मरण करते रहिए और इन 5 महापापों से बचना। मित्रों, कौन कौन? एक तो मदिरापान। इस समय सरकार ने गांव-गांव में तो मदिरालय खोल दिए हैं, शराब की दुकानें खोलती हैं, गायों को रोड पर विचरने को छोड़ दिया है, मरने को छोड़ दिया है, तो काम घर में अब कुछ रहा नहीं, ना घास काटना है, ना किसी को पालना है, ना कुछ करना। और दूध जो गाय का पीते थे उसकी जगह तो पीने लगे शराब, और जुए खेलने की आदत डाल ली है, क्योंकि सभी को काफ़ी खाना पीना सरकार से मिल रहा है फ्री में, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो कृपा करके हो सके तो मदिरापान से हमारे नौजवानों को बचाया जाए और बूढ़े भी ना पिए। दूसरा है हत्या ना करें। आजकल ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण कुलों को गाली देने का, एक उनको फंसाने का, झूठे अपराधों में फंसाने का एक दौर चल गया है। ये कलिकाल का दूसरा प्रभाव है। इसको कोई ना करे, इसी में भलाई है। नहीं तो ये कई कई कल्पों तक ये पाप पीछा नहीं छोड़ते। मित्रों, आप तो बिल्कुल सत्य समझ लेना। एक चोरी, अपने बच्चों के पालने के लिए दूसरे के बच्चों का हक मार देना, भ्रष्टाचार करना इत्यादि, अपने बच्चों के लिए तो करते हो और दूसरे के बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हो। तो एक मदिरापान, दूसरा ब्रह्म हत्या या किसी की भी हत्या, फिर है तीसरा है चोरी, और चौथा और इनसे भी खराब एक आदत है, वो है पर स्त्री गमन। आजकल जिहाद के नाम पर भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, बेटियों का, बहनों का शोषण किया जा रहा है, और स्त्रियां भी कुछ इसके लिए दोषी हैं। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप इन चीज़ों से बचें, समझदार बनें और इसके पीछे बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि ये महापाप रावण को ले डूबा था। इतना प्रकांड विद्वान पराक्रमी व्यक्ति नष्ट हो गया, समूल विनाश हो गया था उसका। पर स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 माह हैं। गौघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, सुग्रीव से, सुग्रीव, गौ हत्या हो, चाहे ब्रह्म हत्या हो, चाहे दारूखोर हो, मदिरापान हो, इतने ये 5 महापाप करने वाले व्यक्ति के और तो थोड़े बहुत इनसे बचने का थोड़ा बहुत उपाय या विधान है, लेकिन विश्वासघात का तो कहीं कोई प्रायश्चित होता ही नहीं है। इसलिए तुमको विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, हम कह देते हैं, आप किसी के साथ दें या ना दें, कि कोई किसी के साथ विश्वासघात कभी ना करे, क्योंकि इस विश्वासघात के कारण कश्मीर से हमारे लाखों हिंदुओं का नरसंहार हो गया है, हत्याएं हो गई हैं। कश्मीर आज ब्राह्मणों से खाली है। ब्राह्मण एक्चुअल वो ब्राह्मण नहीं है, वो सभी हिंदुओं के लिए वहाँ ब्राह्मण कहा जाता है, तो कश्मीरी ब्राह्मण हिंदुओं का नाम है। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, माता जगदम्बा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए साथ में स्कंद की कथा शुरू करते हैं। और इन 5 महापापों को ना करे कोई, और भगवती की शरण में रहे, ताकि भगवती सभी लोगों की रक्षा करे। तो सूत जी कहते हैं, श्रुत्वैतां तापसा दिव्यां कथां राजा मुदान्वितः व्यासं प्रपच्छ धर्मात्मा परीक्षित सुता पुनः। जन्मेजय कहते हैं, जन्मेजय उवाच स्वामीन् सूर्यान् वायानां
राज्ञां वंशस्य विस्तरम तथा सोमान बयानाम च श्रोतु कामो अस्मि सर्वथा। जन्मेजय बोले कि हे स्वामिन, व्यास जी से, मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। कथयानक सर्वज्ञ कथाम पाप प्रणाशिनीम चरितम भूपतीनां च विस्तरान् द्वंसयोर्द्वयोः ते ही सर्वे पराशक्ति भक्ता इति मया श्रुतम देवी भक्त सचरितम शृण्वन् को अस्ति विरक्तिभाग इति राजर्षिणा पृष्टो व्यासा सत्यवती सुतः तामुवाच मुनि श्रेष्ठा प्रसन्न बदनो मुनि। वाह, क्या बात है। जन्मेजय बोले, हे स्वामिन, हे व्यास जी, मैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विस्तृत वर्णन वंश का सुनना चाहता हूँ। हे पुण्यमान, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के चरित्र, उनके दोनों वंशों के से संबंधित उस पाप नाशनी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि वे सभी पराशक्ति माता जगदम्बा के बड़े भक्त थे, अतः देवी भक्त का चरित्र सुनने से भला कौन विमुख होता चाहेगा। राजर्षि जन्मेजय ने ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुखमंडल वाले सत्यवती नंदन मुनि व्यास ने उनसे कहा। व्यास जी बोले, निशामय महाराज विस्तराद गदतोमम निशामय महाराज विस्तराद गतोमम सोम सूर्यान्वयानाम च तथा नैसाम समुद्भवम। व्यास जी कहते हैं, महाराज, अब मैं सूर्य वंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, आप उसको सुनिए। मैं संपूर्ण चंद्रवंश और संपूर्ण सूर्यवंश, दोनों वंशों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। और ये राजा, इनके जो बड़े बड़े भारी देवी दुर्गा के उपासक थे, कैसे इनका वर्णन किया है। उन भगवती से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में प्रवृत्त हुए। भगवान विष्णु के नाभि, अब व्यास जी बोले हैं, क्या मैं वर्णन करता हूँ। विष्णोर्नाभि सरोजाद्वै ब्रह्मा भूच चतुराननः तपस्त्वा समाराधत महादेवीं सुदुर्गमां या दत्तवरो दाता जगत कर्तुम समुद्यतः नास कन्मानुषीम सृष्टि कर्तु लोक पितामह। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 भुजा वाले, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या की। अत्यंत कठिनता पूर्वक तपस्या करने के बाद उन्होंने महादेवी की आराधना की। अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होने वाली महादेवी जगदम्बा की आराधना की। उन भगवती से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में प्रवृत्त हुए, परंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन से सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वे महात्मा अपनी रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हो पाए। तत्पश्चात ससर्ज मानसान पुत्रान सप्त संख्यान प्रजापति मरीचे रंग्री रात्र शिष्टा पुलहा क्रतु पुलस्त अश्चेति विख्याता सप्तैते मानसा सुतः रुद्रो रोषात् समुत्पन्नो संगान नारदो अभवत् दक्षो अंगुष्ठान तथा नये अपि मनसा सनकादयः वाम अंगुष्ठा दक्षपत्नीं जाता सर्वांग सुंदरी वीरणी नाम विख्याता पुराणेषु महीपते अस्यक नीति च नाम्नां ते यास्यां जातो अथ नारदः देवर्षि प्रवरा कामं ब्रह्मणो मानसा सुतः। ब्रह्मा जी के ने तत्पश्चात 7 मानस पुत्रों को सृजन किया। उनमें उनका नाम है मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त। इन नामों से उन 7 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी ने रोष से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनकी गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इस प्रकार सनकादि मुनि जो हैं 4 अन्य मानस पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाले दक्ष की पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वे पुराणों में वीरणी नाम से प्रसिद्ध है। वे अक्षिणी
वे असिकनी असिकनी भी नाम से जानी जाती हैं। बीरणी भी एक नाम है उनका, एक असिकनी भी नाम है। और उन्हीं से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि श्रेष्ठ नारद का प्रादुर्भाव हुआ। असिकनी या बीरणी से नारद जी का जन्म होता है। जन्मेजय बोले, हे ब्रह्मन, अभी आपने जो बात कही कि महान तपस्वी नारद जी दक्ष के तथा बीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस समय मुझे संदेह। धर्म के पूर्ण ज्ञाता तपस्वी श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, फिर वे दक्ष पत्नी बीरणी से कैसे हुए? विस्तार पूर्वक बताइए। तो व्यास जी बोले, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिकाधिक वृद्धि हो सके। तब प्रजापति ने बीरणी के गर्भ से अत्यंत बलशाली और पराक्रमी 5000 पुत्र उत्पन्न किए। बीरणी के गर्भ से 5000 पुत्रों का जन्म हुआ। प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न उन सभी पुत्रों को देखकर काल की प्रेरणा के अनुसार देवर्षि नारद हंसते हुए यह बात कहने लगे, पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए ही तुम लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए? तुम्हें तो इसका पृथ्वी का माप पता नहीं कि कितनी पृथ्वी लंबी चौड़ी है, कहाँ तक इसका माप जाता है, समुद्र कितने बड़े हैं, फिर तुम्हें कैसे सृष्टि बढ़ाओगे? कितने द्वीप हैं इसमें, कितने वर्ष हैं, भारतवर्ष जैसे। वो वे पृथ्वी का प्रमाण जानने के लिए चल दिए और वो कभी लौट के नहीं आए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर देवयोग से दक्ष पुत्र हरियश परस्पर कहने लगे कि मुनि ने ठीक तो कहा है, हम लोग चलो पृथ्वी का परिमाण जान लें, फिर अब विस्तार करेंगे अब जब प्रजा का। तत्पश्चात नारद जी के कथन के अनुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, कुछ उनमें से उत्तर दिशा में, कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ चले गए। इधर दक्ष प्रजापति सभी पुत्रों को गया हुआ देखकर बहुत ही शोकग्रस्त हो गए। दृढ़ निश्चयी दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साह पूर्वक तत्पर हो गए। उन्हें देखकर नारद ने पूर्व की भांति फिर उनसे वही बात की और वे पृथ्वी का परिमाण जानने के लिए बिना फिर उसको सोचे फिर भी निकल गए। इस तरह से बार बार सृष्टि की संरचना करते हैं और सभी के सभी पृथ्वी का परिमाण जानने के लिए चले जाते हैं। सृष्टि का कोई काम नहीं कर पाते हैं। दक्ष बोले, नारद का उसने पता लगा ले कि नारद ही कर रहा है जो इनको भगाता फिरता है। तो उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुम पुत्रों को नष्ट कर रहे हो मेरे, उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो जाओ। हे दुर्बुद्धि नारद, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, तब इस पाप के परिणाम के स्वरूप तुम्हें गर्भ में पुनः वास करना होगा और मेरा पुत्र बन के आना पड़ेगा। इस प्रकार साप के प्रभाव से मुनि नारद बीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदनंतर दक्ष ने बीरणी के गर्भ से 8 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। इति सप्त अस्ततो जातो वीरणन वीरिण्याम नारदो मुनि षष्ठी भोरियो अज्रत कन्या वीरणीयामिति ना श्रुतम। इस तरह नारद जी गर्भ में आए, वो जन्म लिया, उसके बाद 8 कन्याएं ने जन्म लिया। पुत्रों का शोक त्याग कर परम धर्मनिष्ठ दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं में से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। नारद जी हुए, फिर 60 कन्याओं ने जन्म लिया, 60 दक्ष प्रजापति की। तो उनने उसमें से क्या किया कि 13 कन्याएं तो कश्यप जी को दे दी। अब शुरुआत थी, किसी प्रकार जनता जनार्दन की प्रजा की सृष्टि की रचना तो करना थी। तो 60 कन्याएं होती हैं, उनमें से 13 कन्याएं उन्होंने कश्यप ऋषि को अर्पित कर दी। हे पृथ्वीपते, उनमें से 10 कन्याएं धर्म को दे दी, 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी, 2 भृगु मुनि को दे दी, 4 अरिष्टनेमि को दे दी, 2 अंगिरा ऋषि को दे दी, शेष 2 को पुनः अंगिरा ऋषि को ही सौंप दिया। और उन्हीं कन्याओं के पुत्र पौत्र देवता दानव के रूप में उत्पन्न हुए। वे महान बलशाली तथा आपस में विरोध भाव रखते थे। एक दूसरे के विरोधी तथा परस्पर राग द्वेष की भावना रखने वाले वे सभी
पराक्रमी देवता तथा दानव अत्यंत मायावी थे तथा सदा मोह से ग्रस्त रहते थे। ये सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। कैसे हुई? दक्ष प्रजापति ने नारद की पत्नी बिरणी के गर्भ से नारद ने भी जन्म लिया। फिर 60 कन्याएं नारद के बाद होती हैं। 60 में से 13 तो कश्यप को ही दे दी उन्हें के लिए। उसी से सब बहुत सारी प्रजा की सृष्टि उत्पन्न हुई उन 13 लड़कियों से। और धर्म को 10 कन्याएं दे दी। 27 नक्षत्र जो कहलाते हैं, ये 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। ये नक्षत्र जो हम ज्योतिष में देखते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि 27 नक्षत्र हैं। और एक अभिजित नाम का एक और नक्षत्र है। तो 2 भृगु मुनि को इस तरह से ऋषियों को देके उन्हीं के पुत्र पौत्र देवता और दानव राक्षस सभी हुए। और ये थे तो जरूर 60 दक्ष की कन्याओं से, लेकिन ये ऐसे ऐसे प्रकृति के थे कि ये एक दूसरे के परस्पर घोर विरोधी थे। इस तरह सप्तम स्कंद का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है मित्रों, और सृष्टि का वर्णन शुरू कर दिया जाता है। भागवत में नारद जी ने 10 प्रश्न पूछे थे। पृथ्वी का अंत, एक पुरुष वाला देश, पता लगाओ। किनसे कहा? जो दक्ष के जो बहुत सारे बच्चे 5000 हर बार होते थे, उनको उनसे कहा कि जाओ पता लगा के आओ पहले कि पृथ्वी का अंत कहाँ तक है। तो चारों दिशाओं में जाओ और एक पुरुष वाला देश बताओ। बाहर का रास्ता ना दिखने वाली गुफा को पता लगा कि बहुरूपणी स्त्री का पता लगाओ। पुंचली स्त्री का पति कौन होता है? पुंचली जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? पुंचली को वैश्या कहते हैं। वैश्याओं को पुंचली औरत कहा जाता है। उन्होंने कहा पुंचली स्त्री का भी पता लगा क्या कोई होता है कि नहीं होता है। दोनों तरफ बहने वाली नदी का पता लगाओ। विचित्र कथा कहने वाले हंस का पता लगाओ। छुरों से बने हुए चक्र को बताओ। 25 तत्वों वाला घर कौन सा है, ये जानते हो मित्र? ये 25 तत्वों वाला घर है सांख्य योग आदमी का शरीर। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 20 तो यही हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, ये 24 तत्वों का एक घर जी है, शरीर है। इसी को उन्होंने पूछा था कि 25 तत्वों वाला घर बताओ, सर्वज्ञ पिता की आज्ञा को बताओ। जब दक्ष प्रजापति ने हरियश्व नाम के 10,000 पुत्र इतना उत्तर न दे सके तो फिर वे भजन करने वन में चले गए। जब दक्ष प्रजापति को नारद की यह करतूत का पता पड़ी तो मैंने बताया कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया। अब ये 10 प्रश्न जो नारद जी उनको बताते थे कि इनका पता लगा के बताओ हमारे लिए, तब तुम सृष्टि कर पाओगे। तो पहला तो यह है कि पृथ्वी रूपी शरीर का क्षेत्र अनादि है। पहले प्रश्न का उत्तर यह है। ईश्वर ही राष्ट्रवाद का प्रकाशमान पुरुष है। एक पुरुष का देश कौन सा है? इस संपूर्ण पृथ्वी का एक ईश्वर ही राष्ट्र पुरुष होता है। और गुफा वह है जिसमें एक ही रास्ता जाता है, वो ब्रह्म शक्ति है। बुद्धि ही बहुरूपणी स्त्री है। जीव ही पुंचली का पति है। माया ही दोनों तरफ बहने वाली नदी है। शास्त्र ही विचित्र कथा कहने वाला हंस है। काल ही तीक्ष्ण धार वाला चक्र है। और शरीर ही 25 तत्वों वाला घर है, जो मैंने अभी कहा है। शास्त्र ही हमारा वास्तविक पिता है। शास्त्र ही हमारा वास्तविक पिता है। पिता कौन है? वास्तविक पिता कौन है इस संसार में? नारद जी ने जो कहा कि सर्वज्ञ पिता की आज्ञा, तो शास्त्र ही हमारा वास्तविक पिता है। दक्ष कहते हैं तो इसके साथ अब सृष्टि क्रम शुरू हो जाता है। इन 60 कन्याओं से राजन, वे देव, दानव, ऋषि, मुनि सदा रहने वाले नहीं हैं।
तो मानव की तो क्या बिसात है, अतः मानव तन पाकर के भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। मानव तन अगर मिला है तो भजन करिए, क्योंकि इन 60 कन्याओं से उत्पन्न होने वाले अपराजेय राजे महाराजे हुए, सृष्टि हुए, लेकिन उनका भी अंत हो गया। तो फिर हमारा तो उसमें क्या अस्तित्व है, छोटा सा है, ना के बराबर। इसलिए भगवान का भजन करते हुए जीवन यापन करिए। इस सप्ताह में स्कंद का पहला अध्याय पूरा हो जाता है मित्रों। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। 30 मिनट का, आज 30 मिनट का समय आज मैंने इसमें अपना लगाया है। तो आज से सप्तम स्कंद शुरू हो जाता है। आप लोग इस सप्तम स्कंद की कथा को सुने और श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनते हुए जो बकाया के जो और 6 स्कंद हैं, आप उनकी कथा को सुनिए। माता जगदम्बा आपका कल्याण करेंगी। भगवान ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का शुरुआत कर दी है, जो मैं अब आज से शुरू कर दिया, तो दक्ष की पत्नी बीरनी थी, याद रखिए आप लोग, जिनकी 60 कन्याएं थी। नारद जी इन्हीं के पुत्र हैं। और इन 60 कन्याओं से संपूर्ण चराचर जगत ओतप्रोत हो गया। आगे की कथा कल कहेंगे। इसी के साथ में हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।